वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब जो टेंस जो है स्टार्ट हमने किया और टेंस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। पास्ट टेंस का काफ़ी 75% हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट जो टॉपिक आज पास्ट टेंस का है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा लास्ट का जो पार्ट है बहुत छोटा सा पार्ट है, 5-10 मिनट का जो पार्ट ये हमको पढ़ना है। बट जहाँ पर जो इसके कंसेप्ट जो है उनको समझना है कि हाँ इसका यूज़ भी जो है इस टाइप से हमको करना है। तो आज जो है हमारा जो लास्ट पास्ट टेंस का जो लास्ट टॉपिक जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमको आज पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस का जो है ये चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसा कि हमने शुरू से किया तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब्स का इसमें यूज़ होता है, क्या वर्ब की फॉर्म जो है उसका किसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लीजिए। अफर्मेटिव, ओके, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन जो है यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो हैड बीन का यहाँ पर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की जो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज यहाँ पर हम करते हैं। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो है हम सिंस और फॉर का यूज भी करते हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कंटिन्यूअस टेंस जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की चौथी फॉर्म फोर्थ फॉर्म का जो हम वहाँ पर यूज करते हैं वी प्लस आईएनजी, जिसे हमने देखा था, पहले भी बात की थी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हमने बात की थी, तो हैड और बीन के बीच में नोट लगता है। तो ये जो है थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें, हैड नॉट प्लस बीन। ओके, प्लस वर्ब की जो है वही फोर्थ फॉर्म का यूज प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का जो यहाँ पर यूज होता है। बाद में जो है सेंटेंस में आपको पॉइंट ऑफ एंड पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सिंस एंड फॉर का यूज हम करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इसका यूज किस टाइप से करें। तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव की अगर बात की जाए तो हेड जो है वो हो जाता है सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट। ओके, प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का जो यहाँ पर यूज है हम करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एंड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है। हेड बीन जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेड बीन सीधा सा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या हेड बीन सीधा नोट लिख देते हैं, हेड बीन के बाद में हम नोट लिख के उसे नेगेटिव बनाते हैं, बट ये इस टाइप से जो हमारा गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एरर्स के अंदर इस टाइप से अगर मिल जाता है तो क्या है कि कंसेप्ट, हालांकि बहुत छोटी बात है कि हेड बीन जो है उसके बीच में यहाँ पर नोट लगता है, बहुत नॉर्मली से हमने लिख दिया, बट इस पर फोकस करना, एक तरीके से नज़र एक बार डालनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बीच में इस टाइप से जो है नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो नोट कहाँ सेट होगा, इस चीज़ का जो ध्यान है वो होना चाहिए। वही बात इंटरोगेटिव की हमने की, तो देखिए पूरा जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हम बात कर रहे हैं कि इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है। तो सब्जेक्ट से पहले आज जब भी हमने कोई टेंस पढ़ा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हमने किया, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और सब्जेक्ट से पहले सिर्फ ओनली हेड को किया जा रहा है, हेड की सब्जेक्ट बीन जो है वो अभी भी सब्जेक्ट के। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एरर्स के अंदर जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें दे दिया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस का, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और हेड बीन आगे शिफ्ट कर दिया जाता है सब्जेक्ट पीछे, तो वहाँ हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है गलती है, लेकिन इस चीज़ का जो है 100% हमें श्योर होना चाहिए कि ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टाइप का है, इस वजह से इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स की पहले भी जैसे बात की थी, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल समझने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ हमने लिखा राम हैड बीन, ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आप कुछ भी रखिए, हैड बीन हमने यूज किया, तो वर्ब की फोर फॉर्म जैसे प्ले के अंदर हमने किया, फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, राम हैड बीन प्लेइंग इन ग्राउंड फॉर since 2 o'clock, since 2 o'clock, ओके। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में हमें चेंज करना है तो राम हैड प्लस नॉट, बहुत बारीकी से इस चीज का ध्यान रखना, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस 2 o'clock। और इंटरोगेटिव की बात करें तो हैड राम बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस 2 o'clock। तो ये हुई सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात, ओके। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जो है यहाँ पर पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैड बीन का यूज हम करते हैं, और जैसा कि हमें पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम कहीं भी बात करते हैं तो वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, और सिंस फॉर्म का जो यूज वहाँ पर होता है टाइम के अकॉर्डिंग की जो टाइम है वो किस टाइप से किस स्टेट में यहाँ मिल रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है यूज ऑफ सिंस और फॉर्म, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो देखिए काफ़ी कमेंट्स जो इन चीज़ों के मिलते हैं कि सिंस और फॉर में बहुत कन्फ्यूजन है, सिंस फॉर को थोड़ा अच्छे से समझाइए, बिकॉज क्या है कि हम रख लेते हैं कि हाँ सिंस का जो है यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये चीज़ तो ठीक है, हम समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन आखिर ये चीज़ें हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो थोड़ी सी इस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंस का यूज हम यहाँ पर देखते हैं। सिंस का यूज जो है वो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए बहुत बारीकी से समझिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, अब क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज समझनी है। दोनों को कंपैरिजन हम करेंगे सिंस और फॉर को, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बात करते हैं यूज ऑफ फॉर की, तो वो जो है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज हमने पढ़ ली, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है सर कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इस चीज के बारे में कंफ्यूजन होता है कि वहां पर हमें क्या ऐसा कुछ क्लू मिले कि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड करें या पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज को इंक्लूड करें, और फिर जो है बाद में पहुंचते हैं सिंस और फॉर के यूज पे। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक फिक्स टाइम का जो आखिर जो वर्क है, इवेंट है, वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका जो ओरिजिन जो पॉइंट है, ओरिजिन जो टाइम है, कहाँ से हाँ आखिर ये जो टाइम है वो वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो है ये इवेंट कंप्लीट हुआ है, तो उस चीज़ को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम इन चीज़ों को समझेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा सिंस, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा 2 o'clock, सिंस 2 o'clock यानी जो इवेंट है वो फिक्स 2 बजे से हो रहा, एक फिक्स पॉइंट जिससे जो है इवेंट स्टार्ट हो रहा है, कब से, 2 बजे से। वही हम बात करें जैसे सिंस मंडे, तो यहाँ पर दिनों की एक बात की जा रही है, तो कौन से दिन से जो है वर्क इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है, मंडे से, यानी एक फिक्स पॉइंट जो है हमको मिल जाता है कि हाँ मंडे एक फिक्स एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिंस मंडे का हम यूज करते हैं। अगर हम वही बात करें सिंस जनवरी, तो मंथ महीनों की अगर बात की जाए तो एक पॉइंट यहाँ पर वापस मिलता है कि महीनों में जनवरी जो एक पॉइंट हमें मिला है कि जनवरी से जो है इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को ये इस प्रकार से शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसके अंदर जैसे हमने ये जो पूछते हैं तो इसमें एक फिक्स्ड टाइम हमें पता चलता है कि हाँ जो ये इवेंट है ये जो है इंडेफिनिट,
टाइम का हमको यहाँ पर पता चलता है, एक निश्चित समय इंडेफिनेट टाइम का हमको यहाँ पता चलता है कि हाँ जो वर्क डन है वो वहीं से शुरू हुआ है। ओके, तो इस जगह पर आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट जो है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। वहीं बात करें पीरियड, तो देखिए पीरियड का मतलब होता है एक अवधि, यानी एक ड्यूरेशन हम कह सकते हैं। कि जैसे हमने बात की एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने समझे, तो हम जो है यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ, हम एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं for 2 days, यहाँ पर हमने देखा for 2 days, for 2 months, और ओके 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 मिनट से, 2 दिनों से, 2 सालों से। ओके, तो यहाँ पर हालांकि हमें ये पता चल रहा है कि काम कब से स्टार्ट हुआ, 2 दिनों से काम स्टार्ट हुआ, लेकिन कौन से 2 दिन? क्या मंडे से ट्यूसडे की बात की जा रही है, वेडनेसडे की, मंडे से वेडनेसडे की बात की जा रही है, क्या वेडनेसडे से फ्राइडे की बात की जा रही है, क्या फ्राइडे से संडे की बात की जा रही है, किन 2 दिनों की बात की जा रही है? इसका कोई इंडिकेशन हमको जो है यहाँ पर नहीं मिलता, तो इसको हम ले लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ओके, वहीं जैसे फॉर 2 डे, यहाँ पे हमने 2 दिनों की बात की, तो हमें पता नहीं है कि वर्क डन जो है, इवेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक फिक्स टाइम पता नहीं है। पता यहाँ पे चल रहा है कि 2 दिनों से, पर कौन से 2 दिन? क्या ये मंडे से लेकर वेडनेसडे की बात कर रहा है? 2 दिन तो मंडे टू वेडनेसडे भी होते हैं, वेडनेसडे टू फ्राइडे जो है वहाँ भी 2 दिन होते हैं, फ्राइडे से संडे भी 2 दिन होते हैं। तो ये कौन से 2 दिनों की बात की जा रही है? मंथ की यहाँ पर हम बात करें तो हाँ महीनों से काम चल रहा है। ओके, 2 महीनों से काम चल रहा है, हम मानते हैं, लेकिन जनवरी से मार्च की बात की जा रही है, या फरवरी से अप्रैल की बात की जा रही है, मतलब कौन से 2 महीनों की बात की जा रही है, इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को हम रखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक ड्यूरेशन का जो पता जरूर चलता है, समय की एक अवधि का पता चलता है कि हाँ इतनी अवधि से जो है ये काम चल रहा है, 2 दिनों से ये काम चल रहा है, पर फिक्स हमें ये जो है इंडिकेट नहीं होता। जो ये जो डेफिनेट जो टाइम है, सॉरी यहाँ पर जो है डेफिनेट टाइम, ओके, इंडेफिनेट आएगा तो वो आएगा फॉर के लिए। तो ये हुआ सिंस और फॉर का यूज आपको अच्छे से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1997, ओके, और यहाँ पर हमने लिखा ईयर, फॉर ईयर। ओके, तो देखिए 1997 एक फिक्स टाइम पता चल रहा है कि 1997 से जो है वो वर्क स्टार्ट हुआ है। ओके, बट यहाँ पर 4 इयर्स, अब पता नहीं है कि कौन से साल की बात की जा रही है, 2000 की बात की जा रही है, 2005 की बात की जा रही है, 1995 की बात की जा रही है, इस चीज़ के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, यानी ये इंडेफिनेट टाइम ड्यूरेशन होता है। ओके, तो इस जगह पर पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ हम इस टाइप से करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये सिंस और फॉर का जो यूज़ है, इसमें आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आगे से जो है अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। एक बार वापस बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसका मतलब एक डेफिनेट एंड फिक्स्ड टाइम का हमें पता चलता है कि जो इवेंट है, जो वर्ब, जो क्रिया है हमारी, वो कब से स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें एक ड्यूरेशन टाइम का मिलता है, एक अवधि का पता चलता है, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम हमें वहाँ पर शो नहीं होता है, एक फिक्स्ड टाइम का इंडिकेशन हमें वहाँ नहीं मिलता है, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर फॉर का। ओके फ्रेंड्स, तो सिंस और फॉर में जो है हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विद कंसेप्ट अच्छे से हमने इसको समझा है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इनको समझा है, कौन कौन सा जो यहाँ पर कौन कौन सी चीज एग्जाम्पल्स जो है वहाँ पर हमको सिंस का और फॉर का यूज़ करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। काफ़ी कंफ्यूजन था सिंस और फॉर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर हमने बात की, वो हमको हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा हेड बीन जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और सिंस और फॉर जो है वही टाइम ड्यूरेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक पास्ट के अंदर कोई इवेंट जो है पास्ट में ही होगा। देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से समझेंगे, इसको एज ए कंसेप्ट हम अगर बात करें तो देखिए ओके, ये हमारा हो गया प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर हो गया हमारा फ्यूचर, और ये हो जाता है हमारा पास्ट। ओके, देखिए
टाइम के अंदर कोई वर्क डन हुआ, कोई इवेंट जो है वो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ। ओके, और पास्ट टाइम में जब ये इवेंट हुआ तब किसी भी जो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी एनीवन, कोई भी आप मान लीजिए, तो वो जो सब्जेक्ट है उसने इस पास्ट टाइम में ये जो इवेंट हुआ है इस इवेंट को अपनी आंखों से देखा। ओके, अपने सामने जो है उसके सामने ये इवेंट, ये जो वर्क डन है वो कंप्लीट हुआ। ओके, उसने जो है इसको स्टार्ट होकर इसको जो है लगातार प्रोसेस में देखा। तो ये जो है प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसने इस इवेंट को एज ए प्रोसेसिंग देखा कि हाँ यार ये जो है वर्क डन है जो ये प्रोसेस में लगातार चल रहा है। ओके, फिर जो ये सब्जेक्ट इस वर्क डन की बात प्रेजेंट या फ्यूचर कभी भी करता है तो उस कंडीशन में यूज करेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वो जो सेंटेंस बनाएगा वहां पर यूज करेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। विद एग्जांपल इस चीज को हम समझते हैं, जैसे कि हम भाई कहीं घूमने चलते हैं, अपने दोस्तों के अगर हम घूमने गए किसी दूसरे गांव, दूसरे शहर, तो वहां पर हम अपने मित्र से मिले, तो हमने देखा जो मित्र है वहां पर क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो क्रिकेट खेल रहा है, हमने देखा, बातचीत की, हाय हेलो किया, वापस आ गए अपने गांव को। अब कुछ दिनों बाद जब हम अपने गांव के मित्रों से बात अगर करते हैं और उस व्यक्ति की, उस मित्र की बात अगर यहाँ पर आती है तो देखिए उसको किस टाइप से बोला जाएगा कि यार मैं उससे मिलने गया, तो सामने वाला अगर हमसे पूछता है कि वो क्या कर रहा था, देन हम कहते हैं कि यार वो तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, सुबह से वो तो क्रिकेट खेल रहा था, यानी वो वर्क डन खत्म हो चुका है। पास्ट के अंदर बिल्कुल वो वर्क डन खत्म हो चुका है, फुल स्टॉप उस पर लग चुका है। लेकिन जब उसने देखा तो वो वर्क क्या था, प्रोसेसिंग के अंदर था, वो रेगुलरिटी में था, कंटिन्यूटी जो है उसको वहां पर मिली और उसको जो है उसने देखा कि हाँ यार ये इस टाइम से लेकर लगातार वो तो खेले ही जा रहा था, सुबह से लेकर वो तो खेले जा रहा था, वो 2 दिनों से लगातार, जो भी इस टाइप का सेंटेंस हम बोलते हैं, पास्ट में रेगुलरिटी थी। ओके, तो उस जगह पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर विद एग्जांपल इसी कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें तो जैसे हमने लिखा मोहन हैड बीन repairing the car for 2 days. Okay, मोहन हैड बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 days. ओके, यानी किसी व्यक्ति ने पास्ट के अंदर उसे कार रिपेयर करते हुए देखा 2 दिनों से। हम देखते ना यार वो तो 2 दिनों से कार जो है उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, यानी अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब हमने उसे देखा तब वो प्रोसेसिंग के अंदर था और अब वो चूंकि पास्ट का हो चुका है तो वहां पर प्रोसेस प्लस पास्ट। ओके, यहाँ पर हमें क्या बताना पड़ेगा, पास्ट बताना पड़ेगा प्लस प्रोसेसिंग जो है, उस दोनों चीजों को एक साथ अगर शो करना है तो पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हैड बीन प्लस V4, मोहन हैड बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 days। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर यहाँ पर हम और लेते हैं, जैसे राम हैड बीन स्विमिंग इन द पूल, राम हैड बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए राम हैड बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग, पास्ट का एक काम है खत्म हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है, बट जब किसी भी जो दर्शक है, जो सब्जेक्ट जिसने उसे देखा है, उस टाइम जो है प्रोसेसिंग में था कि वो जो है सुबह से ही स्विमिंग कर रहा था। तो जब स्विमिंग करते हुए देखा तब प्रोसेस में वर्क था, लेकिन अब जब बात उसकी की जा रही है तो विद सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम उसने बात की कि वो जो है मॉर्निंग यानी सुबह से ही स्विमिंग कर रहा था। तो इस टाइप से पास्ट प्लस प्रोसेसिंग
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मेन कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हमको मिलते हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होता, लेकिन ये जो है इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किस कंडीशन में होता है, पास्ट प्लस प्रोसेसिंग, यानी एक अतीत की बात भी हमें बताई जाएगी लेकिन वो जो है रेगुलर बताई जाएगी, और साथ ही साथ क्या फ्रेंड्स क्या शो होगा, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ प्रोसेसिंग बताई जाएगी, वो भी पास्ट की। तो वहां पर हम यूज करते हैं किस चीज का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वहां पर हम यूज करते हैं। तो ये जो है विद एग्जांपल इसको हमने अच्छे से समझा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट जो है एक और कंसेप्ट इससे रिलेटेड है उस पर बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका यूज किस टाइप से वहां पर हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई भी इवेंट हुआ, हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई इवेंट होता है तो नॉर्मल सी बात है, अपन ने इससे पहले जो है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट के बारे में ही पढ़ा था, हेड का वहाँ पर हमने यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ पर हमने यूज़ की, तो नॉर्मली सेंटेंस हम बना देते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन फ्रेंड्स अगर पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में कोई जो इवेंट है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, विद एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीटेड एक्शन के ऊपर आधारित है, रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम के अंदर कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट का वहाँ यूज करते हैं, बट पास्ट परफेक्ट को भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस के थ्रू वहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे he had tried 5 times. He had tried 5 times to contact her. तो देखिए इस चीज को गौर से समझना, बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी यहाँ पर और इसका यहाँ पर कौन से टेंस का यूज हम करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यहाँ पर यूज किया, आप देख सकते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कांटेक्ट हर। वहीं एक बार एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा दे had tried many times to get job there. अगेन जो है ये सेंटेंस जो है हमने किस टेंस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने बनाया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब जो है हमारा कंसेप्ट कहाँ पर है, हमारा कंसेप्ट है रिपीटेड एक्शन के ऊपर, कि यहाँ पर ही हैड ट्राइड, वो कोशिश कर रहा था 5 टाइम्स, वो 5 बार कोशिश कर चुका था, मतलब एक्शन जो है, कोशिश करने का जो एक्शन है वो 5 बार, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेनी टाइम्स, यानी बार बार 5 बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटेड एक्शन अगर है तो हम इस सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। और वो जो अगर बनाना है तो वो किस टाइप से बनेगा, वो बनेगा he had been trying to contact her. Okay, he had been trying to contact her. Okay, तो यहाँ पर इस टाइप से जो है इसको हमने 5 टाइम्स जो है एक रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, या मेनी टाइम एक रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ हमने हैड बीन का यूज करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर इसको चेंज करके इस सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है हम चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसको चेंज करना है तो they had been trying
to get job there for many times. ओके देखिए फॉर मेनी टाइम्स, ओके यहाँ पर हाँ, और यहीं पर जैसे हमने 5 टाइम्स की यहाँ पर बात की तो ये आ गया 4। ओके तो देखिए 5 बार प्रयास कर चुका था, ओके तो वहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर 4-5 टाइम, कि वह जो है 5 बार से, यानी उसको 5 बार हो गए लगातार उसको कांटेक्ट करने का वो जो है प्रयास कर रहा था। वहीं ऐसी बात करें कि वो जो है लगातार वहाँ पर जो है बहुत समय से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं टू गेट जॉब देयर, वहाँ पर जो है जॉब लेने के लिए। तो ये कंसेप्ट रिपीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम का, जिसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम बनाते हैं, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है इसको इस टाइप से चेंज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो हमारा रिपीटेड एक्शन, अगर इस टाइप से कोई भी आगे एक्सरसाइजेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और इसी के साथ पास्ट टेंस जो है वो हमारा 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज अगर आपकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर क्लियर किए। आपको जहाँ भी एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस मिलते हैं सोल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में जैसे अपना जो टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और सोल्व करेंगे। एक साथ हम कंबाइंडली जब स्टडी करेंगे इन चीज़ों की तो हमको और ज़्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जब तक और हाँ, आपके लिए जो नोट्स है पास्ट टेंस से रिलेटेड, जैसा कि हम शुरू से करते हैं, जैसे हमारे चारों जो पार्ट कंप्लीट होते हैं तो लास्ट पार्ट के साथ वीडियो के साथ जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की जो है लिंक वो जो है आपको मिल जाएगी। तो लिंक अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो वहाँ से आप लिंक से नोट्स देख लीजिए। और